जनाब, जहाँ तक इस ऑर्डर का सवाल है, या तो मतलब ये मेरे मेरे नज़दीक ये ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल परे एक ऑर्डर है। या तो जो हमारे कमिश्नर साहब को, मेरे ख़्याल से वो ग्राउंड पे गए नहीं है, मेरे ख़्याल से उन्हें जाना चाहिए एक बार, तो अंडरस्टैंड हो जाएगा कि भाई इसमें ना सिर्फ जो बनी है तामीरात लोगों की बनी है, छोटे छोटे मरलों पे छोटे छोटे गरीब तबके के लोगों की बनी है, या फिर छोटे छोटे ताजरों की बनी है जो मुश्किल से अपने दो वक्त की रोटी कमाते हैं। और जो सबसे बड़ी जो इसमें तामीरात हैं वो खुद गवर्नमेंट के हवाले से हैं, जिसमें एसएमसी के भी कॉम्प्लेक्सेस हैं। अभी अगर आप पीछे जैकलाई के दफ्तर के अपोजिट में देखेंगे तो वहाँ अभी भी जेर कंस्ट्रक्शन इनकी बिल्डिंग है जहाँ पे इनका यार्ड है। उसके पीछे आपका सेल्स टैक्स का दफ्तर है, इनकम टैक्स का दफ्तर है, आपका कार्गो है, जो पुलिस का एक इदारा है, एंड कई एक इदारे हैं जो गवर्नमेंट के हैं। अगर वाकई संजीदा है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले इनको अपने ही कॉम्प्लेक्सेस से शुरू करना चाहिए, जो अपनी इनकी गवर्नमेंट की जो हमारी जो तामीरात हैं उनसे शुरू करना चाहिए। जब वहाँ से हो जाएगा तो फिर उसके बाद देखेंगे। मतलब मेरे नज़दीक ये कहूँगा कि शायद या तो ये एक अनसेंसिटिव एक कह लीजिए उनकी एक ऑर्डर है, क्योंकि जब एपेक्स लेवल ने खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये बात वाजिया कर चुके हैं, किसी भी छोटे से छोटे जो तामीरात को नहीं छेड़ा जाएगा, जो एक मरला दो मरला तीन मरले पे हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा, ताजरों के हकूक जो बेचारा जिसका हैंड एंड माउथ है उसको छेड़ा नहीं जाएगा। उस वक्त ये जो ऑर्डर है ये सिवाय एक मेरे ख्याल से मतलब या तो आप अपने एपेक्स की जो मेरे ख्याल से दोबारा से एक बार राब्ते में रह के, तो मेरे ख्याल से इस टाइप के ऑर्डर निकालना पहले तो इंसानियत सोच बात है कि आपका जो लाइक एक ये जो ह्यूमन कंसर्न है वो नहीं रहा है। दूसरा मेरे ख्याल से ये बिल्कुल इन ग्रॉस कंट्रावेंशन है आपकी जो कह लीजिए कि इसका जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स का है। तो आपके माध्यम से हम एलजी साहब से अपील करते हैं कि वो इसका एक सीरियस नोट लें और कम से कम ये इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं जिससे आम पब्लिक में एक डिस्ट्रस्ट का माहौल पैदा होता है, एक परेशानी का माहौल पैदा होता है। गवर्नमेंट्स का काम जो है उसको लोगों की तकलीफ़ों को दूर करना है, ना कि तकलीफ़ों को बढ़ाना है। लेकिन जी या तो मतलब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर आपको इंसिडेंट याद हो, ये आरटीओ दफ्तर के पास एक लैंड है जो 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 हमारी इंफॉर्मेशन है उस पर एक कॉम्प्लेक्स बना है, जो एक ऑक्शन कमेटी एसएमसी की ऑक्शन कमेटी ने पास किया है नक्शा उसका। ऑक्शन कमेटी ने फीस लिया, ऑक्शन कमेटी ने उसको अप्रूव किया है, उसके बाद भी वो सील हो रहा है। तो दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट और बियॉन्ड परसेप्शन है कि आप कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से अगर आप पिछले 40 50 60 सालों से कई लोगों से किराए के नाम पे पैसा वसूल कर रहे हैं, चाहे टैक्सेस के नाम पे पैसा वसूल कर रहे हैं, चाहे आप बिजली के कनेक्शन के नाम पे पैसा वसूल कर रहे हैं, चाहे तामीरात की जो फीस वगैरह के नाम पे आप परमिशंस के नाम पे पैसा वसूल कर रहे हैं, मेरे नज़दीक आप वो मॉरल राइट खो चुके हैं कि आप ऐसी तामीरात को नीचे गिराएंगे। सो मेरे नज़दीक ये इस टाइप का अगर कोई आप बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल हकीकत से बरक्स है। और मेरे ख्याल से इसके ऊपर दोबारा जो हमारे कमिश्नर साहब यंग हैं उनसे एक्चुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस चीज़ को बड़ी संजीदगी से लेके इसको कम से कम देखें और इस ऑर्डर को फिर फोर वापस। मेरे नज़दीक जो है देखें, अंडरस्टैंड करना होगा कि आप 70 इयर्स का जो वर्क है उसको अंडन नहीं कर सकते हो। आपने 70 साल से कुछ चीज़ को अलाउ किया है, जस्ट बिकॉज आप लॉज को चेंज कर रहे हैं उसके बाद आप ऑल ऑफ ए सडन आके एकदम उस पर कार्रवाई करते हैं। ह्यूमन कम से कम कंसिडरेशन रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो होम मिनिस्टर साहब ने भी और एलजी साहब ने भी उस चीज़ का संज्ञान लिया, उन्होंने इसके ऊपर एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई साहब किसी भी गरीब आदमी जिसके पास छोटी से छोटी तामीरात हैं या छोटी से छोटी जो ये है कह लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है, चाहे हाउसिंग के हवाले से हो चाहे उसके हवाले से हो, उसको तंग नहीं किया जाएगा। सो मेरे नज़दीक ये जो ऑर्डर है सिवाय जो पीछे की कार्रवाई है, मतलब लाइक इसमें मेरे ख्याल से हमारी भी गवर्नमेंट से अपील रहती है कि भाई आप इसको एक बार रिविज़िट करिए, ये सही नहीं हो रहा। एक छोटे दुकानदार, एक छोटे ताजिर को, एक छोटे मकान मालिक को अगर आप तंग कर रहे हैं तो मतलब क्या आई मीन इम्प्रेशन और क्या हम हालातों को ठीक करेंगे। तो ये बहुत एक मतलब एक बड़ा अहम सवाल इसके जो आफ्टर मैथ में उभर के आता है कि क्या
ये सारा जो कह लीजिए कि जो कार्रवाई है, मतलब इसका बेसिक एजेंडा क्या है? क्या हम, मतलब अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम पीस की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ को ठीक करने की बात कर रहे हैं, चाहे फिर बजटिंग प्रोविजंस कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन इस टाइप के अगर एलिमेंट्स हमारे पास रहते हैं तो मेरे नज़दीक सही नहीं है। मेरे नज़दीक जो है, आपको कहीं न कहीं ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन में रहना चाहिए, कहीं ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन में आपको इसके ऊपर बात करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि इस चीज़ को आपको सही करना। देखिए, वो तो हमने आपके माध्यम से पिछली बार भी अपील की थी जो गवर्नमेंट को कि भाई आप इसको एक ब्लैक एंड व्हाइट में ले आइए। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो क्लैरिटी ऑन ग्राउंड, स्पेशली जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हैं, तो उनका जो विजन है वो क्लियर होना बड़ा लाजिम है। इसके ऊपर हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। अगर एक रिटन ऑर्डर आता है दैट इज़ मोर देन गुड, एंड मेरे ख्याल से वो हमारी ही नहीं, जो कई एक तबके हैं, चाहे वो ताजर बरादरी से हैं या सिविल सोसाइटी से हैं, उन सब ने एक बात को डिमांड किया, वाज़ा किया कि भाई आप इस चीज़ के लिए, छोटों की प्रोटेक्शन के लिए जो ऑर्डर है उसको ब्लैक एंड वाइट में लाइए। और यही मेरे ख्याल से एलजी साहब ने अपनी बातों में बारहा कहा है। तो ये जो कन्फ्यूजन कयास रिगार्डिंग इवन एजेंसीज के दरमियान हो रहा है, मतलब को बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी देखें। अगर गवर्नमेंट का बिल्डिंग है, गवर्नमेंट ही सील कर रही है, तो ये बड़ा एक बीच में सफरर कौन है? अगर आपने अलीजन कॉम्प्लेक्स सील किया, मतलब जिसने वहाँ पे पैसा लगाया, चाहे वक्फ की बिल्डिंग थी, चाहे हमारे इसकी क्या नाम है जो मेडिकल की बिल्डिंग थी, तो बट आपने किराया वसूल किया, आपने प्रीमियम वसूल किए हैं, आप इस वक्त उसको सील कर रहे हैं। उसका क्या कसूर उस शख्स का जिसने आपसे वो लिया है उस वक्त? तो मेरे नज़दीक ये सबको दोबारा रिविजिट करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक आपके माध्यम से एक बार फिर हम मोहतरम एलजी साहब से अपील करेंगे कि वो इसकी नज़रसानी करके इसके ऊपर फिल फॉर एक ब्लैक एंड वाइट को, मतलब एक ऑर्डर को इसके पब्लिश होके पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, ताकि क्लैरिटी हो जाए कि कोई भी कयास एंड कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि इस टाइप के कयास एंड कन्फ्यूजन्स कहीं ना कहीं जो है, आप कह लीजिए कि एक करप्शन को जन्म देते हैं, जो कि अगर आपका एक मुहिम रही है करप्शन को ख़त्म करने की, तो आप उन चीज़ों से भी परहेज़ करें जो इसकी फ़रोग में या इसकी जो बका के लिए आगे आपको। जी, मेरे नज़दीक यस श्योरली गवर्नमेंट को ब्लैक एंड वाइट लेके आना चाहिए। प्लस इसमें एक ऑर्डिनेंस पास होना चाहिए कि भाई साहब, जिसके पास भी अब तो पर्टिकुलर से 10 मरलाज आप एक कैपिंग रख सकते हैं कि 10 मरले तक अगर किसके पास है, वो मुतलका रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाके अपने उसको रेगुलराइज कर ले, चाहे तो लीज हो जाए, अगर नजूल का लैंड है या कोई भी गवर्नमेंट लैंड है, उसको या तो अगर उसकी कैपेसिटी खरीदने की है, लेट हिम परचेज, उसको थोड़े कंसेशनल रेट्स दे दी जाए। प्लस जो अगर इस नजूल में है तो उसको उसका लीज वगैरह कुछ कर दिया जाए, कोई रास्ता बनाया जाए। डिमोलिशन, सीलिंग मेरे नज़दीक किसी भी एक प्रैक्टिकल या एक सेंसिबल सोसाइटी या एक सेंसिबल गवर्नमेंट का हल नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं रास्ते निकलते हैं इस वक्त, जबकि जो कश्मीर एक बड़े नामसाइल हालातों से उभर के बाहर आ रहा है, उस वक्त अगर आप इस टाइप के, मतलब जो कह लीजिए कि बैक चैनलिंग या बैक जो स्टेपिंग कराते हैं किसी भी तरीके से, तो मेरे नज़दीक ये सही नहीं है। इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए और कहीं ना कहीं इनके रेगुलराइजेशन के लिए आपको एक ऑर्डर देना चाहिए। अगर कहीं कोई बड़ी आपकी कहीं कोई एनक्रोचमेंट्स हैं, हम उनके लिए नहीं बोलते, वो आपका अपना प्रोरोगेटिव है, आप उनको रखें, दें, उन पे बात करें, हमें इशू नहीं है। बट जो बेचारे छोटे छोटे हैं उनके ऊपर हम बात करें, क्योंकि हमारा डोमेन बनता है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं जो कारोबार के अंदर लगे हैं, जिनको कहीं ना कहीं इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो एक मेंटल एगनी है, एक दिमागी जो एक कह लीजिए कि एक जो दबाव है लोगों पे, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इस गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि सीधा सेंटर का अमल दखल है, तो इनको चाहिए कि इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से बात करके इसको फिनिश अप करें।